हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समाधान ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आज के इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 5 की कंप्यूटर की। और इसमें हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे जो हमारा पैटर्न होने वाला है एग्जाम के रिगार्डिंग, और उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 को भी कवर करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो बहुत मजा आएगा, आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। और उसके बाद थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो अब आप पूरी तरीके से रेडी हो जाइए। पेन और पेपर ले लेना है ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो आप नोट कर पाए। ऐसे हमारा जो डिजाइन किया गया है वो इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि आपको आसानी से वहां पे नोट्स जो है वो दिख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग को इस सेशन में क्लास 5 के जो कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहले चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो है इतने सारे चैप्टर इस सेशन में कवर करने हैं क्लास 5 में। पहला जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, देन फॉर्मेटिंग इन वर्ड, मोर अबाउट एक्सेल, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, मैथ्स इन एमएसडब्ल्यू लोगो और इंटरनेट, है ना। टोटल 7 चैप्टर्स जो है वो आपको कवर करना है और इसमें से जो पहले 2 चैप्टर हैं वो हम लोग टर्म 1 में कवर करने वाले हैं। पहला एग्जाम जो होगा उसमें आपको पहला शुरू का जो है 2 चैप्टर कवर किया जाए। ठीक है, आने वाले जो है आगे चैप्टर अगले अगले सेशन में जो है अपने टर्न में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको पहला हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लगातार जो है बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा इस चैनल के थ्रू। तो होप आपको मजा आएगा। तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों में अगर आपको लगे कि हाँ शेयर करने लायक है, आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, तो आप जरूर वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम लोग और बेहतर आपके लिए काम कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर पहले चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी आपका ये है मतलब टेक्स्ट बुक है उस पूरे चैप्टर को स्लाइड पे कवर किया है ना, ताकि आपको रीडिंग का भी प्रैक्टिस हो जाए। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे हम लोग उस पर फोकस करेंगे और थोड़ा सा पढ़ाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा और लास्ट में जो है हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करें। तो आप जान रहे होगी क्या है, कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अभी के हिसाब से। अगर देखा जाए तो अभी भी आप जो यूज कर रहे हो, जिस डिवाइस पे आप देख रहे हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ये सब क्या है आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब एजुकेशन भी धीरे धीरे ऑनलाइन होने लगी है और लगभग बहुत बड़ा हिस्सा जो है अब ऑनलाइन पूरे कवर कर रहा है एजुकेशन को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको भी स्मार्ट बनना है, समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर आप बहुत सारे टाइप का कंप्यूटर देखे होंगे या कम से कम 2-3 तो देखे ही होंगे। अब जनरली जो आप एक यूज कर होता है स्कूल कॉलेज या आपके घर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। जो डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर रखा जाता है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। जो गोद में रख के हम लोग चलाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैपटॉप। लैप मतलब गोद, है ना। तो लैपटॉप हो गया आपका। आपने और देखा होगा मोबाइल, देखा होगा मोबाइल भी क्या है, एक कंप्यूटर का ही एक टाइप है। उसके अलावे आप देखोगे क्या, मोबाइल के अलावा आपने वो देखा होगा, टैबलेट देखा होगा, है ना। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर हैं। आजकल जो है स्मार्ट कंप्यूटर जो आप पहन सकते हो, स्मार्ट वॉच जो आप पहनते हो, वो भी क्या है, एक कंप्यूटर ही है ना। एक छोटा सा कंप्यूटर है जो छोटे से पर्पस के लिए बना है। आपको ये चीज जान लेना है कि जो रिक्वायरमेंट होता है, कंप्यूटर जो बनाया जाता है ना, वो अलग अलग काम के लिए और अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाया जाता है ना। उसका साइज देखिएगा, उसी हिसाब से कंप्यूटर बहुत बड़े साइज से भी बहुत छोटा साइज भी है ना। आप एक स्मार्ट वॉच पहन रहे हो, वो बहुत छोटा साइज का कंप्यूटर है ना। जो डेस्कटॉप पे रहता है वो क्या होता है, वो बड़ा साइज का होता है। और भी बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर बनाए जाते हैं अलग अलग काम के लिए।
है ना। तो आपको ये समझना है कि कंप्यूटर का साइज जो है और उसका परफॉर्मेंस जो है वो उस किस काम के लिए उसको डिजाइन किया गया है उस पर डिपेंड करता है ना। बड़ा साइज है और उसका परफॉर्मेंस ज्यादा रहता है तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क को सॉल्व करने के लिए या हैंडल करने के लिए बनाया जाता है, और छोटा मोटा जो कंप्यूटर है वो थोड़ा बहुत काम के लिए यूज किया जाता है। दुनिया में अब देखिए तो लगभग सबके लाइफ में इसकी एंट्री हो चुकी है। अब बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हो, है ना। बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए जीना, जब मोबाइल को हटा दिया जाए या ऐसा, है ना, इंटरनेट हटा लिया जाए। ठीक है, तो खैर जो भी हो, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्लासिफिकेशन पढ़ना है। दो तीन टाइप के कंप्यूटर, मतलब दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। एक क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा क्या, एक है डिजिटल एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर, और एक जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि कंप्यूटर के 5 टाइप है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, और उसके बाद जो है वेरिएबल कंप्यूटर, है ना। पहले जब हम लोग छोटे थे हम लोग ने केवल 4 ही टाइप पढ़ा था, है ना, केवल माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर हुआ करता था। लेकिन अब रिसेंट में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, छोटे छोटे डिवाइस बन गए हैं, तो अब वेरिएबल कंप्यूटर भी आ गया है। एक इसका कैटेगरी ऐड कर दिया गया है। वेरिएबल मतलब जिसको पहना जाता है ना। जैसे आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, आजकल ग्लास आ गया है, इसमें भी कंप्यूटर चिप लगा होता है और उससे बहुत सारे चीजों को किया जा सकता है। हालांकि इनमें उतनी परफॉर्मेंस एबिलिटी नहीं होती है, वो उतनी क्षमता नहीं होती है बहुत सारे काम को करने की, लेकिन बहुत सारे जो है छोटे मोटे काम जो है इनके द्वारा किए जा सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, और उसके बाद हम लोग आगे इससे रिलेटेड कैलकुलेशन को या जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग पहले स्टडी करते हैं, रीड करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट वर्ड है आपके चैप्टर में। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो लिखा हुआ है वो पूरा टोटल का टोटल जो है आपके बुक का लिखा हुआ है, जैसा है वैसा ही लिखा हुआ है ना। ये नोट्स नहीं बनाया गया है ना। नोट्स इसी में जहां पे होगा मैं बना दूंगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये इसलिए किया गया है ताकि आप रीडिंग का प्रैक्टिस कर पाए और वर्ड्स को समझ पाए। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से, है ना। ऊपर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रकार, है ना। चिल्ड्रेन, बच्चों, यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। आपने अवश्य देखा होगा अलग अलग प्रकार के क्या कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। आपने अवश्य देखा होगा अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर। डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग अलग, और टाइप मतलब प्रकार, है ना। अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर आपने देखा हो, कहां पे, डिफरेंट प्लेस पे, है ना। प्लेस मतलब होता है जगह, स्थान। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको नोटिस कर लेना है। आप एक बार स्लो वीडियो को पॉज करके उस वर्ड को नोटिस कर लेंगे, नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। सम कंप्यूटर्स आर वेरी बिग, कुछ कंप्यूटर, सम मतलब कुछ कंप्यूटर्स आर वेरी बिग व्हाइल द अदर्स आर स्मॉल एंड पोर्टेबल। कुछ कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वेरी बिग मतलब बहुत बड़े, व्हाइल जबकि कुछ जो होते हैं अदर्स मतलब दूसरे, छोटे और पोर्टेबल होते हैं। तो पोर्टेबल का क्या मतलब है ना, इसको आपको ध्यान देना है ना। पोर्टेबल, पोर्टेबल उसको कहते हैं जो आसानी से कैरी किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। जैसे स्मार्टफोन हो गया, आपका टैबलेट है, आपका लैपटॉप है, इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। तो वैसे डिवाइस को या वैसे चीज को पोर्टेबल कहा जाता है, जिसको क्या हो सके, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ठीक है, तो ये स्मॉल और पोर्टेबल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब स्मॉल इनफ टू पुट इन योर पॉकेट। इतना छोटा होता है, मतलब पर्याप्त छोटा होता है कि आप आसानी से पॉकेट में रख सकते हैं, और इवन टू वियर अराउंड योर रिस्ट, या अपने कलाई में पहन सकते हैं। रिस्ट मतलब क्या होता है, कलाई, है ना। और एज ए पेयर ऑफ ग्लासेस, या फिर आप ग्लास के रूप में पहन सकते हैं, मतलब चश्मा के रूप में पहन सकते हैं। द साइज ऑफ ए कंप्यूटर that a person or an organization needs depend on the computing requirements, है ना। the size of a computer, बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है ना। इससे आपको कहाँ पे गलत होगा, या फिर एक तो वर्ड गलत करेंगे तो उसको कवर करेगा वो, साथ ही साथ आपको सेंटेंस अगर गलत हो रहा है तो उसको भी वो कवर करेगा, है ना। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप बुक रीडिंग करें, ज्यादा से डेली आपको हर एक बुक का एक एक चैप्टर रीड करना ही चाहिए, अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो। अगर कोई पेरेंट्स इसको देख रहा है तो मैं उनको भी रेकमेंड करूंगा कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करें, तो आपको उन पे दबाव डालना होगा कि नहीं, आप कम से कम एक चैप्टर जो है जरूर स्टडी करो, है ना।
रीडिंग करो, उसको रीडिंग दो, ताकि उनका जो है एक तो बोलने का जो है प्रोनाउंसिएशन चेंज हो, और उसके अलावे उनको वर्ड भी बहुत सारे सीखने को मिलेंगे, और ये फायदा हुआ कि उनका जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार गलती होता है तो सेंटेंस वहां पे उनका दिमाग बताएगा कि ये कुछ गलती हो रहा है ना। द साइज ऑफ ए कंप्यूटर दैट ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी, है ना, दैट का मतलब वही नहीं होता, यहाँ पे देख रहे हैं दैट का मतलब क्या हो रहा है, जो, है ना, कई बार की होता है ना। द साइज ऑफ ए कंप्यूटर दैट ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, है ना, एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन को चाहिए होता है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड मतलब निर्भर करना, डिपेंड मतलब क्या, निर्भर करना, डिपेंड ऑन द कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स, है ना, कंप्यूटिंग गणना करने की जरूरत पे डिपेंड करता है ना। अगर जिसको जैसा कैलकुलेशन करना है, जितना अमाउंट में कम करना है, उसकी जरूरत के हिसाब पे निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी, है ना, क्या है, एग्जाम्पल एक ले रहे हैं हम लोग, नेशनल वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी, है ना, वैसा संस्था जो क्या करती है, मौसम का, राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान एजेंसी, मतलब केंद्र होगा ऐसा कुछ, है ना। कीपिंग वॉच ऑन द, जो ध्यान रख रही है किस पे, वेदर फ्रंट्स पे, है ना, जो मौसम पे ध्यान रख रही है, ऑफ मेनी स्टेट, कई राज्यों के, एंड सिटीज, है ना। वैसे जो है नेशनल वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी जो क्या कर रही है, वॉच मतलब ध्यान से देख रही है ना, जमा के रखी हुई है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, किस पे, वेदर फ्रंट पे, बहुत सारे स्टेट और सिटीज के। हैज रिक्वायरमेंट्स, उसके पास रिक्वायरमेंट होते हैं डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ए कार डीलर, उसका जो रिक्वायरमेंट होगा क्या होगा, एक कार डीलर का जो होगा उससे अलग होगा, कार डीलर सर्विस डिपार्टमेंट से। दैट इज ट्राइंग टू कीप ट्रैक ऑफ हिज इन्वेंट्री पार्ट्स, वो अपने इन्वेंट्री पार्ट का जो है ध्यान रख रहा है कि कैसे उसका लेन देन हो रहा है या जा रहा है ना, कि कितना खर्च हो रहा है या कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है, कहाँ पे कितना उससे आ रहा है, लेन देन हो रहा है ना। तो उसका अगर ध्यान रख रहा है, अगर कार डीलर का सर्विस डिपार्टमेंट है तो उसका रिक्वायरमेंट अलग है, इसका रिक्वायरमेंट अलग है। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम, और दोनों का जो रिक्वायरमेंट है, आर डिफरेंट फ्रॉम द नीड्स ऑफ ए सेल्स पर्सन, दोनों का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, किसके, सेल्स पर्सन के नीड से। यूजिंग ए स्मॉल लैपटॉप कंप्यूटर, जो एक छोटा सा लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहा है अपने क्लाइंट के ऑर्डर और सेल्स को मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। तो हर एक का आपने क्या देखा कि हर एक का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको क्या करना होता है, चीजों को परचेज करना होता है, मतलब कंप्यूटर परचेज करना होता है। हर एक कंप्यूटर जो है, हर एक कंप्यूटर मतलब ये नहीं कहना कि एक आदमी का अगर काम है, मान लीजिए कि थोड़ा सा काम है तो उसको केवल उसी के लिए डिजाइन करके दिया जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता। एक कंप्यूटर जो है उसमें कुछ ग्रुप रहता है कि इतना सारा ये काम कर सकता है, 10 20 50 काम कर सकता है, उसमें से अगर आपका काम मैच कर रहा है तो आप उसको लीजिए, और नहीं तो आप दूसरा वाला देखिए जिसमें कुछ ग्रुप दिया रहेगा, उसमें से आपका काम मैच किया तो, है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए एक एक करके नीड, उनकी जरूरत के हिसाब से कंप्यूटर बनाया जाएगा, है ना। कंपनियां जो है वो क्या करती है, कुछ ग्रुप के हिसाब से बनाती है कि उनको कितना डेटा प्रोसेस करना है, किस टाइप का काम करना है, उसी हिसाब से उसका प्राइस होगा, उसका साइज होगा, उसका परफॉर्मेंस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, तो आप आसानी से समझ सकते हैं दैट की, है ना, यहाँ पे डैट का मतलब क्या है, की, यहाँ पे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहा है। तो आप देखिएगा एक ही वर्ड का जो मतलब है वो क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रहा है ना। और ऐसा आता है, इस चीज का आपको आदत बनाना होगा कि आपको खुद से ये सीखना पड़ेगा कि आखिर किस सिचुएशन में हम उसका क्या मीनिंग निकालें। So you can very well understand that computers are not only designed in different shapes and sizes but also for different purposes. ना आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर केवल अलग अलग शेप और साइज में नहीं बनाए जाते हैं, है ना, बल्कि ये अलग अलग काम के लिए भी बनाए जाते हैं विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज, जिनमें अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, ठीक है। अलग अलग पर्पस मतलब प्रयोजन, प्रयोजन मतलब क्या होता है, किसी खास मकसद, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन, ठीक है। तो उनमें अलग अलग प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं और अलग अलग क्षमता के साथ बनाए जाते हैं, और उनका कॉस्ट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। In this chapter you will study about different types of computers. इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारे पास कितने प्रकार के कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, है ना। हमारे आसपास कितने प्रकार के कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, एक क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हमारे पास देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, उनके काम करने के आधार पे हमारे पास कितने टाइप हैं ये हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो कंप्यूटर के काम करने के आधार पे आप देखिएगा कि 3 टाइप के कंप्यूटर हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, कितने टाइप के हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। 3 टाइप के हमारे पास कंप्यूटर है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी, उनके काम करने के आधार पे, है ना। एक और क्लासिफिकेशन हम लोग उनके साइज के आधार पे करने वाले हैं, परफॉर्मेंस के आधार पे करने वाले हैं, आगे देखेंगे। फिलहाल इसको समझते हैं कि ये है क्या और उसके बाद हम लोग उस पर चलेंगे। एनालॉग कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये है एनालॉग कंप्यूटर का फिगर, है ना। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें आपको जो है आउटपुट दिखाने के लिए कोई स्क्रीन नहीं लगा हुआ है, मतलब कोई मॉनिटर नहीं दिख रहा है ना। इसका काम क्या है? कोई डेटा लेना है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट दे देना है। आप देख सकते हो ऐसा कहाँ पे कुछ आप देखते हो आजकल जो म्यूजिक सिस्टम आता है वहां पे मिक्सर आता है ना। देखिएगा आप, एक मिक्सर रहता है जिसको घुमा घुमा के बहुत सारे ऐसे उसमें लगे रहते हैं, उसको घुमा के साउंड का क्वालिटी जो है वो चेंज किया जाता है। तो वो भी एक तरह से कहा जाए तो वो क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, तो एनालॉग होता क्या है? तो एनालॉग क्या होता है कि वैसा चीज जो लगातार बदल रहा है, हर एक क्षण उसका वैल्यू कुछ ना कुछ है ना। और वो क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि एक ही बार, जैसे कि मान लीजिए कि अगर इंसान को काउंट करना है, आपके स्कूल के बच्चों को काउंट करना है और हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा? कंप्यूटर कैसे रीड करेगा? 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे करके बच्चों को काउंट करेगा। ऐसा नहीं, 1 के बाद 1.1, 1.2 या उसके बीच का वैल्यू जो भी हो वो सब भी कवर नहीं करेगा, वो केवल 1, 2, 3, 4 ऐसे करके काउंट करेगा। तो इस प्रकार अगर काउंट किया जा रहा है, एक सर्टेन गैप पे ही काउंट किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल। और जब क्या होता है कि अगर लगातार काउंट हो रहा है कोई चीज, कोई वैल्यू, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? एनालॉग। ठीक है, अगर लगातार क्या हो रहा है? काउंट हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस है, तो वो क्या हो रहा है? वो है एनालॉग हुआ। और डिजिटल कौन सा हुआ? जो थोड़ा गैप करके एक सर्टेन इंटरवल पे ही मापा जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? वो डिजिटल कहलाएगा, है ना। तो आप अगर बच्चों की संख्या गिन रहे हैं या ऐसा चीज कोई गिन रहे हैं जहां पे थोड़ा थोड़ा गैप करके एक सर्टेन इंटरवल पे, कुछ गैप पे ही मापा जा रहा है चीजों को, तो उस टाइप का जो कंप्यूटर होगा उस डेटा को लेके प्रोसेस करेगा और उससे रिजल्ट जनरेट करेगा, तो उस टाइप का जो कंप्यूटर होगा वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा डिजिटल। ठीक है, और अभी जैसे कि मान लीजिए कि साउंड है, साउंड एक ऐसा सिग्नल है जो लगातार क्या हो रहा है? बदल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर साउंड, अगर मैं ना भी बोलूं तो थोड़ा बहुत साउंड इसमें जाएगा ही जाएगा। तो हर एक थोड़ा ना थोड़ा वैल्यू इसमें हर एक क्षण कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही। तो इस प्रकार का जो है सिग्नल, ये क्या कहलाएगा? एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। टेम्परेचर अगर माप रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर 1 के बाद सीधे 4 या 5 या 2 हो जाएगा। 1 के बाद बीच का सारा वैल्यू वो कवर करते हुए आगे बढ़ेगा या ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो इस टाइप का जो सिग्नल हुआ वो क्या कहलाएगा? एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जगह पे जहां पे इस प्रकार के डेटा को हैंडल करना होता है, वहां पे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि रिफाइनरी हो गया, है ना, यहाँ पे देख भी सकते हो ऑयल रिफाइनरी में, यहाँ पे प्रेशर मापना है, वहाँ पे टेम्परेचर मापना है, लिक्विड का फ्लो मापना है ना, कहाँ से कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है ना। तो ये सब को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा, है ना। कैसा डेटा को ये प्रोसेस करता है? एनालॉग डेटा को। एनालॉग डेटा क्या है? साउंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, या कंटिन्यूअस फ्लो हो गया किसी भी चीज का। ठीक है, दिस कंप्यूटर्स स्टोर डाटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ये डेटा को स्टोर करता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, है ना, लगातार इस टाइप से। इसमें ऐसा नहीं होगा कि बीच का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है, तो उसके बीच हर एक पॉइंट को हर एक क्षण कुछ ना कुछ इसका वैल्यू रहा है ना। तो इस प्रकार के डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? एनालॉग डेटा कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ही वो डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हार्ट बीट होता है आपके, अब देखे होंगे ईसीजी मशीन, ये सब जो होता है हॉस्पिटल में जो रहता है, जो हार्ट रेट दिखाता है, तो वो कैसे करके दिखाते रहता है?
ऐसे करके ऐसे 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 बढ़ा घटा ऐसे करके, है ना। तो ये क्या होगा, तो ये जो सिग्नल हुआ ये क्या हुआ, एनालॉग सिग्नल हुआ, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ इसका वैल्यू है। डिजिटल में कैसा होगा कि डिजिटल में कुछ ऐसा आएगा जैसे कि यहाँ से थोड़ा नहीं मापा गया, फिर यहाँ मापा गया, फिर नहीं मापा गया, थोड़ी देर ऐसे करके, इस प्रकार से डेटा जो होता है ये क्या कहलाता है, डिजिटल कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल में। ठीक है, दिस कंप्यूटर्स स्टोर डेटा इन ए कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वही जो टेम्परेचर ये सब क्या है, जो है साउंड, ये सब क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। एंड परफॉर्म कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ मेजर्स, और कैलकुलेशन जो है उसी मेजर के आधार पे वो कैलकुलेशन करता है। दिस कंप्यूटर्स आर गुड इन द सिचुएशन व्हिच रिक्वायर डेटा टू मेजर डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू नंबर्स और कोड्स। ऐसा कंप्यूटर उस सिचुएशन में, है ना, वो इस परिस्थिति में, सिचुएशन मतलब परिस्थिति में अच्छा रहता है ना, जिसको क्या होता है, जिसमें डेटा को डायरेक्टली मापना रहता है ना, सीधे उसको कुछ कोड में या कोई नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, मापो और उसी के हिसाब से रिजल्ट दे, है ना। जैसे मान लीजिए एसी है आपके घर में लगा हुआ है, तो उसमें क्या लगा हुआ है, एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। टेम्परेचर सेंसर लगातार जो है वो क्या करता है, वो सिग्नल देगा कि अभी टेम्परेचर इतना है ना। तो जब तक आप जितना सेट किए हो उतना नहीं रहता है, तब तक वो लगातार जो है कूलिंग सिस्टम को चलाएगा, और जैसे ही उसका टेम्परेचर हो जाएगा तो बंद कर देगा। फिर से टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, फिर से वो सेंस करके चेक कर लिया कि नहीं अब टेम्परेचर बढ़ चुका है, फिर से कूलिंग सिस्टम जो है वो चालू कर देगा। तो इस टाइप से, तो वो क्या हुआ, जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है वो क्या है, वो एक एनालॉग सिग्नल है और एनालॉग डेटा को वो कवर कर रहा है। ठीक है, दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, है ना, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टू कंट्रोल प्रोसेस, है ना, तुरंत, है ना, या बार बार यूज करते हैं किसमें, कंट्रोल प्रोसेस में, है ना। कंट्रोल प्रोसेस मतलब वहां पे जहां पे कोई चीज का फ्लो ये सब कंट्रोल, जैसे कि अभी मैंने बताया एसी के कंडीशन में, तो वो क्या है, एक कंट्रोल प्रोसेस है, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा है एक रेंज में। सच एज दोज फाउंड इन ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी में, है ना, जहाँ तेल ठीक किया जाता है, मतलब प्यूरिफाई करके अलग किया जाता है। वेयर फ्लो एंड टेम्परेचर मेजरमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, जहाँ पे फ्लो मतलब बहाव और टेम्परेचर का मेजरमेंट दोनों क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि कुछ आप बच्चे हो तो थोड़ा बहुत जो है आपको दिक्कत होगा ही ऐसा, क्योंकि ये जो है ये चीजें हमारा जो सिस्टम है ऐसा चल रहा है कि बच्चों को उतना ज्यादा लेवल पे ले जाए जाने की कोशिश किया जा रहा है कि जहाँ पे वो जिस लायक अभी नहीं है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंट्रोडक्शन भी अगर आपको समझ में आता है तो फिलहाल इस लेवल पे आप पर्याप्त सीख जाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखने का प्रयास ना करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, देखिए आप जो कंप्यूटर यूज करते हो चाहे मोबाइल, वो क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है ना। ये अभी हम लोग इस टाइप का कंप्यूटर यूज करते हैं और ये जो है इसी का पूर्वज है ना, इससे ये आया हुआ है बन के, ठीक है, चाहे जो भी हो। तो डिजिटल आप जान रहे हो डिजिटल क्या होता है, तो डिजिटल में होता क्या है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद सिग्नल को मेजर किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे हमारा सिग्नल अगर बनाया जाए तो क्या होगा, थोड़ी देर ये डाउन रहेगा, फिर थोड़ी देर तक रीड करेगा, फिर नहीं करेगा, फिर रीड करेगा, फिर रीड करेगा, नहीं करेगा, ऐसे करके ये लगातार होता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कंप्यूटर को हम लोग क्या कहेंगे, डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूटर्स दैट स्टोर डेटा इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स और नंबर्स, कंप्यूटर जो डेटा को स्टोर करता है किस में, डिजिट और नंबर के फॉर्म में, एंड प्रोसीड इन डिस्क्रीट स्टेप्स फ्रॉम वन स्टेट टू द नेक्स्ट आर कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। और वो क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होता है, डिस्क्रीट स्टेट में जाता है। इस टाइप के स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रीट स्टेट कहेंगे। ठीक है, तो वो एक स्टेप से दूसरे में क्या होता है, आगे बढ़ता है कैसे, डिस्क्रीट स्टेप में। डिस्क्रीट मतलब ये गैप करके, है ना, कुछ सर्टेन इंटरवल पे, तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्क्रीट स्टेप। ठीक है, तो इस टाइप का जो है कंप्यूटर को हम लोग क्या कहेंगे, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। दे कैन प्रोसेस न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक डेटा, है ना, ये न्यूमेरिक को भी प्रोसेस कर सकता है, नंबर वाले को भी और बिना नंबर वाले को भी प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, दे कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल मतलब मैथ से रिलेटेड
जोड़ घटाव गुना भाग वाला जो डेटा है उसको वो क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। और उसके अलावे ये क्या कर सकता है, अरिथमेटिकल के अलावे जो है ये लॉजिकल डेटा को भी या ऑपरेशन को भी वो कंट्रोल कर सकता है ना। तो लॉजिकल मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई चीज बड़ा है छोटा है ना, कौन किससे बड़ा है इसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल रिस्ट वॉच, कैलकुलेटर, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ना। जो भी माइक्रो कंप्यूटर आप यूज करते हो, लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर है, डिजिटल रिस्ट वॉच है, कैलकुलेटर है, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब क्या, जो मिक्स हो, है ना। आप जानते होंगे, अगर आप आसपास अगर देखे होंगे, वैसे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको हाइब्रिड का सेंस जरूर पता होगा। अगर वो थोड़ा बहुत उनके यहाँ खेती होता है तो लोग कहते हैं कि हाइब्रिड बीज हम लोग लाए हैं। जैसे अभी धान का सीजन है, आने वाला है, ठीक है, तो या गेहूं का जो भी, तो उनमें बीज का सिलेक्शन क्या करते हैं, हाइब्रिड करते हैं। हाइब्रिड मतलब वैसा नस्ल जिसमें दो या दो से ज्यादा नस्ल मिला हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। तो यहाँ पे जो है हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का गुण जो है वो मिक्स हो रहता है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे, है ना। तो ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जहाँ पे दोनों टाइप के डेटा को हैंडल करना है। डेटा को रीड करना है, किसको, एनालॉग डेटा को रीड करना है, और रिजल्ट हमको डिजिटल के फॉर्म में देना है। तो हमको एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, है ना। तो इस प्रकार का कंप्यूटर जो है वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, है ना। कॉम्बिनेशन होता है ना, किसका किसका, डिजिटल और एनालॉग का। ठीक है, दे कंबाइन द बेस्ट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर का बेस्ट फीचर जो है वो उसमें कंबाइन रहता है। दे हैव, दैट इज दे हैव स्पीड, इसको दैट इज पढ़ते हैं हम लोग, है ना। दैट इज दे हैव स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड मेमोरी एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। स्पीड किसका है उसके पास, एनालॉग कंप्यूटर का। मेमोरी और एक्यूरेसी किसका है, डिजिटल कंप्यूटर का, है ना। तो दोनों का जो है फीचर कंबाइन है। दे आर यूज्ड मेनली इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, कुछ स्पेशल काम में इसका यूज किया जाता है। वेयर बोथ काइंड्स ऑफ डेटा नीड टू बी प्रोसेस्ड, जहां पे दोनों प्रकार के डेटा को क्या होता है, प्रोसेस करने की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल पंप पे है, पेट्रोल पंप पे तेल ले रहे हैं, तो तेल ले रहे हैं तो तेल का बहाव क्या है, वो तो लगातार हो रहा है, तो वो क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है ना। और उसको हम लोग को माप के और नंबर में, डिजिट में क्या करना है, उसका पैसा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हाइब्रिड कंप्यूटर चाहिए, जो एक साइड से एनालॉग डेटा को भी रीड करे और दूसरी साइड जो है रिजल्ट जो है हम लोग को क्या करे, दे डिजिटल फॉर्मेट में, नंबर में, है ना। फॉर एग्जाम्पल एट पेट्रोल पंप ए प्रोसेसर इज यूज्ड व्हिच कन्वर्ट्स, कन्वर्ट मतलब बदल देना, फ्यूल फ्लो, है ना। फ्यूल मतलब ईंधन का बहाव, मेजरमेंट इनटू क्वांटिटी, है ना। कितना क्वांटिटी पास हुआ उसमें वो कन्वर्ट कर दिया और प्राइस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, आईसीयू, उसमें एनालॉग डिवाइस यूज करता है पेशेंट के ब्लड प्रेशर, ये सबको, टेम्परेचर, ये सबको मापने के लिए क्या होता है, एनालॉग डिवाइस यूज किया जाता है। उसके बाद वो डिस्प्ले किया जाता है कैसे, डिजिट में कन्वर्ट करके, डिजिटल में कन्वर्ट करके। दे आर ऑल्सो यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। डिफेंस सेक्टर में, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस मतलब क्या होता है, रक्षा, रडार सिस्टम, ये सब में भी यूज किया जाता है। रडार जो होता है एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, मापता है एरोप्लेन, ये सब के डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। या मिसाइल विसाइल कहीं से आ रहा है या जा रहा है तो वो कितनी दूरी पे है, सब मापने के लिए यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पे कितने प्रकार हैं, तो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है और वेरिएबल कंप्यूटर है ना। किसके आधार पे, साइज के आधार पे। पहले हम लोग जो थे छोटे थे तो हम लोग 4 ही कंप्यूटर पढ़े, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर। लेकिन अब चूंकि बदलाव आ रहा है, लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, तो आपको इस चीज को भी से ये पता चलता है कि आपको क्या करना है, अपने आप को अपडेट रखना है ना।
समय के साथ आपको अपडेट रहना होगा, है ना, तभी आप कोई चीज़ अचीव कर पाओगे, है कि नहीं। अगर आप ये पढ़ोगे नहीं लगातार कंटिन्यूअस, तब आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर नया बदलाव क्या आया है, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के फील्ड में, या नया टेक्निक क्या आया है जिसकी मदद से आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाए, या आप खुद का भी कुछ नया सोच सकते हो। वो केवल पढ़ाई के द्वारा ही संभव है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग 5 कैटेगरी देख चुके हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर और वेरिएबल कंप्यूटर। हर एक को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज, क्या होता है, छोटा होता है साइज में, एंड डिपेंड्स ऑन ए सिंगल चिप, और ये सिंगल चिप पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर ना। माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी जैसा होता है, अगर आप आईसी देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ रहता है ना। आप देखिएगा इधर से भी बहुत सारा ऐसे बना हुआ रहता है, और इधर से भी क्या होता है, छोटा सा चिप बोलते हैं हम लोग, जिसमें ऐसा तार बहुत दोनों साइड से बहुत सारा निकला रहता है। बहुत सारा आजकल जो होता है चारों साइड वाला भी आता है ना, इस टाइप से चारों साइड से बहुत सारे वायर कनेक्शन के लिए दिए रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। अलग अलग काम के लिए यूज होता है ना। तो अब क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है छोटा साइज होता है और एक सिंगल चिप पे काम करता है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। दे आर जनरली सिंगल यूजर कंप्यूटर। सिंगल यूजर कंप्यूटर मतलब एक आदमी ही उसको एक समय में इस्तेमाल कर सकता है ना। तो वो प्रायः क्या होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं ना। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, फुल फॉर्म याद रखिएगा। पीसी मतलब क्या, पीसी लिखा हुआ है प्लूरल फॉर्म में, एक्चुअल में पीसी है। तो पीसी मतलब क्या, पर्सनल कंप्यूटर, है ना। पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलते हैं, जो सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। पर्सनल मतलब सबका अपना अपना, है ना, पर्सनल हो गया, है ना। दे आर मेनली यूज्ड एट होम्स। कहाँ यूज होगा, घर पे, स्कूल में, ऑफिस में, शॉप में, बैंक में। ये सब जो देखते हैं वो सारा का सारा क्या है, पीसी या माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डेस्कटॉप, है ना, आप ऐसा देखे होंगे, ये क्या है, ये है डेस्कटॉप, ठीक है। ये है लैपटॉप, ये है डेस्कटॉप। सम डेस्कटॉप आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट दिस द सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड ऑल अदर डिवाइसेस फिट इंटायरली। इंटायरली मतलब पूरी तरीके से, है ना, फिट हो जाता है किस पे, पूरी तरीके से फिट हो जाता है ऑन ए डेस्क और टेबल ना। इस टाइप से डिजाइन किया जाता है। डेस्कटॉप आर डिजाइन इन सच ए वे, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और जितना भी डिवाइस है, बाकी डिवाइस सब एक डेस्क या टेबल पे फिट हो जाता है। दे आर मेनली यूज्ड इन स्कूल्स, है ना। कहाँ पे यूज होता है, स्कूल में, घर में, ऑफिस में, ये सब में, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, है ना। इसका सारा सिस्टम एक टेबल पे या डेस्क पे अरेंज हो जाए। उसके बाद क्या है, लैपटॉप एंड नोटबुक, है ना। लैपटॉप ये हो गया, और इसी का छोटा भाई होगा ऐसा ही, तो वो क्या कहलाएगा, नोटबुक कहलाएगा। लैपटॉप एंड नोटबुक्स आर स्मॉलर इन साइज देन डेस्कटॉप, इससे ये छोटा है, एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर, इसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। दे रन ऑन रिचार्जेबल बैटरी, ये क्या होता है, रिचार्जेबल बैटरी पे काम करता है ना। रन मतलब दौड़ना नहीं, चलना, है ना। सब जगह अलग अलग मीनिंग आता है ना। रन मतलब यहाँ पे क्या है, वो लोग चलते हैं, है ना। ये सब कंप्यूटर क्या होगा, चलेगा किस पे, रिचार्जेबल बैटरी। स्मार्टफोन भी क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है, और ये जनरली क्या करता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट देता है, कुछ फंक्शन देता है, जैसे कि कैलेंडर, एड्रेस बुक, ये सब, कैलकुलेटर, ये सब आप स्मार्टफोन में यूज कर लेते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टैबलेट क्या होता है। ऐसा देखे होंगे आप, बहुत सारे टैबलेट मोबाइल फोन से थोड़ा सा बड़ा होता है ना। टैबलेट क्या होता है, मोबाइल फोन से थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, और जनरली टच स्क्रीन पे काम करता है, ठीक है। टैबलेट पीसीज और टैबलेट कंप्यूटर्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ नोटबुक कंप्यूटर। ये स्पेशल टाइप का क्या है, नोटबुक कंप्यूटर है, विच आर इक्विपाइड विद कैमरा, इसमें कैमरा लगा होता है। इक्विपाइड मतलब लगा होना, है ना, विद कैमरा, माइक्रोफोन एंड टच स्क्रीन, है ना। कैमरा, माइक्रोफोन, माइक भी लगा रहता है, टच स्क्रीन भी लगा रहता है। यू कैन इंटरेक्ट विद टैबलेट बाय टचिंग द स्क्रीन। इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेट कर पाना, है ना। इंटरेक्ट मतलब उससे बातचीत या कम्युनिकेशन, सूचना का आदान प्रदान कर पाना। तो उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो टैबलेट से, किससे, टच स्क्रीन को टच करके,
या फिर अपने फिंगर से, या फिर डिजिटल पेन, जैसा कि मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, ये डिजिटल पेन है। इस पेन से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे मैं अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ इससे, है ना। तो आप टैबलेट पीसी से भी क्या कर सकते हैं, या तो स्क्रीन टच करके आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, या आपने एक डिजिटल पेन ऐसा लेके उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है पीडीए, ये है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, बहुत ही छोटा सा रहता है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दे आर हैंड हेल्ड कंप्यूटर, हाथ में पकड़ने लायक कंप्यूटर होता है, दैट यूजेज टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ये टच स्क्रीन इसमें रहता है। इंस्टीड मतलब के बदले, ऑफ ए कीबोर्ड, कीबोर्ड के बदले इसमें टच स्क्रीन रहता है, और पॉइंटिंग डिवाइस है ना, इन दोनों के बदले क्या है, टच स्क्रीन। हालांकि इसमें कीबोर्ड भी दिखाया गया है। दे लैक द पावर ऑफ डेस्कटॉप, उसके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप का पावर नहीं रहता है। पावर का मतलब यहाँ पे है कैलकुलेशन करने का क्षमता, है ना। यहाँ पे क्या है, पावर का मतलब क्या है, कैलकुलेशन करने का क्षमता। जितना लैपटॉप या कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता है, या जो जो काम कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता, है ना। दे लैक मतलब उसमें नहीं रहता है, नहीं होना, है ना, कमी होता है। द पावर ऑफ डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स, बट ऑफर फीचर्स फॉर यूजर्स हु नीड लिमिटेड फंक्शन एंड स्मॉल साइज, लेकिन वो फीचर देता है वैसे यूजर्स के लिए जिनको थोड़ा सा काम चाहिए, है ना, कुछ लिमिटेड फंक्शन करना है, और छोटा कंप्यूटर भी चाहिए, और उनको क्या करना है, थोड़ा सा ही काम करना है, तो ये केवल थोड़ा सा काम करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है ना। बहुत सारे कंपनी में आप देख जाओगे, या कॉल सेंटर ये सब रहता है, तो वहां पे देखिएगा क्या कि बहुत सारा जो है कंप्यूटर लगा हुआ है ना। बहुत सारे डेस्क लगा हुआ है, हर एक पे एक एक कंप्यूटर और एक चेयर लगा हुआ है, और उसके सामने जो भी है काम करने वाला वो काम करेगा, है ना। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है इसको हम लोग वर्क स्टेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक के लिए इंडिविजुअल सीपीयू नहीं रहता है, या फिर रहेगा तो बहुत कम पावरफुल रहेगा, और उस सब को एक बड़े सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और उसी में उसका हार्ड डिस्क ये सब लगा रहता है। वहीं से एक साथ जो है बहुत सारे लोग उस सीपीयू को एक्सेस कर सकते हैं, उससे उसमें मतलब डेटा ले सकते हैं, दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन कहते हैं। A work station is essentially any computer, कोई भी कंप्यूटर होता है। It generally has been considered a computer that requires a lot of power for processing files, है ना। ऐसा कंप्यूटर जिसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए, फाइल के लिए, जैसे कि अगर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग और प्रोग्रामिंग ये सब कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा पावर चाहिए, है ना, प्रोसेस करने के लिए। बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है, रिसोर्स चाहिए होता है। दिस वर्क स्टेशन में नॉट हैव अ हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें हैव अ डिस्क ड्राइव, इसमें डिस्क ड्राइव नहीं होता है। डिस्क ड्राइव मतलब जिसमें सीडी उडी चलाया जाता है उसको डिस्क ड्राइव करते हैं। एंड कुड बी कनेक्टेड टू सेंट्रलाइज सिस्टम, और एक सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब का सब एक जगह पे कनेक्ट रहता है एक बड़े सीपीयू से, दैट हैज इनफ स्पेस, जिसमें पर्याप्त स्पेस हो, एंड पावर, और उसमें पावर होना चाहिए क्या चीज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए, है ना। मतलब वो जो सीपीयू होगा वो बहुत पावरफुल होगा, उसमें बहुत सारा फंक्शन दिया रहेगा, और सब जो है जितना भी कंप्यूटर है सब उससे कनेक्ट रहेगा, और उसी से सब उसी को चला के मतलब उसी से कनेक्ट होके उसी से डेटा का जो है प्रोसेसिंग किया जाएगा, है ना। उसमें स्टोरेज भी क्या होगा, बड़ा रहता है ना। तो इस प्रकार का क्या है, इस प्रकार का जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, वर्क स्टेशन कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर को, है ना। मिनी कंप्यूटर जो होगा ना वो माइक्रो से, अभी तक जितना भी देखा हमने क्या था वो माइक्रो कंप्यूटर था। अब हम लोग मिनी कंप्यूटर को देख लेते हैं। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है ना, और उसका इस्तेमाल किया जाता है वो वैसे जगह पे जहाँ पे मिनी कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से हमारा काम नहीं होने वाला है ना। तो और कई जगह रिसर्च ये सब फील्ड में भी हम लोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल, है ना, ज्यादा पावरफुल होता है देन माइक्रो कंप्यूटर्स, एंड कैन सपोर्ट मोर देन वन यूजर एट ए टाइम। ये क्या कर सकता है, एक से ज्यादा, मोर देन मतलब से ज्यादा, है ना। कितना से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक यूजर से ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ उस पर काम कर सकते हैं। दे हैव ए लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें ज्यादा स्टोर करने की क्षमता होती है। These computers are used for a variety of application, बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए ये
यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, टू डेवलप ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मतलब होता है कंप्यूटर से कोई डिजाइन बनाना, मशीन का, है ना, घर का, या फिर और भी कोई डिजाइन बनाना, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कैड, है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए किस टाइप का कंप्यूटर यूज करेंगे, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में, एयर टिकट बुकिंग में, है ना, ये सब में हम लोग इसका यूज करते हैं। दे कैन यूज्ड एज ए नेटवर्क सर्वर एंड इंटरनेट सर्वर। ये नेटवर्क सर्वर या इंटरनेट सर्वर के रूप में काम कर सकता है। तो देखिए, सर्वर वैसे कंप्यूटर को बोला जाता है ना, जो क्या होता है इंटरनेट से या डायरेक्टली, है ना, दूसरे बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़ के और उसका डेटा स्टोर करके रखता है और उसको डेटा देता है। तो वैसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, है ना। सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारा डेटा रहता है, वो स्टोर करके रखा हुआ है और बहुत सब कंप्यूटर को, वो दूसरे कंप्यूटर को जरूरत पड़ने पे इंटरनेट के थ्रू या वायर के थ्रू दे सकता है। तो वैसा कंप्यूटर जो है वो सर्वर कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई समस्या है तो आप हमें जरूर कमेंट करके पूछें। चलिए आगे देख लेते हैं और देखते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ ऐसा है, आप देख पा रहे होंगे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी बड़ा साइज का होता है और ये और ज्यादा, मतलब जहाँ पे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चाहिए होता है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज सेंट्रल कंप्यूटर्स विद मोर मेमोरी, ज्यादा मेमोरी है, स्टोरेज है, स्पेस है और प्रोसेसिंग पावर, सब कुछ ज्यादा है। दे आर प्राइमरली यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बड़ी कंपनी के द्वारा या बैंक जो हुआ, है ना, उसके द्वारा यूज किया जाता है टू परफॉर्म क्रिटिकल टास्क, है ना, वैसे टास्क जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ पे अगर वो लॉस हो जाएगा उसका इंफॉर्मेशन तो बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे बैंक में है, अगर कोई अपना बैंक अकाउंट में कितना पैसा लिया, दिया या रखा है, उसका अगर इंफॉर्मेशन लॉस हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो वैसा डेटा कहाँ पे रखा जाएगा, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में रखा जाता है ना। देखिएगा कि आपके बैंक में अगर आप जाते हो, कंप्यूटर कई बार खराब हो जाता है तो उससे आपके अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, इस टाइप के मेन फ्रेम कंप्यूटर में रखा गया है, जिसको ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। All mainframe have the ability to run or host multiple operating system। जितना भी मेन फ्रेम होता है ना, वो क्या कर सकता है, उसमें क्षमता होता है कि वो एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सके, चला सके, है ना। इसमें से हम लोग बहुत सारे सैकड़ों हजारों कंप्यूटर जोड़ के चला सकते हैं। मेन फ्रेम्स आर डिजाइन टू हैंडल हाई वॉल्यूम इनपुट एंड आउटपुट। ये बहुत ज्यादा इनपुट एक साथ दिया जा सकता है और एक साथ लिया भी जा सकता है। एंड एम्फेसाइज मतलब होता है जोड़ देना, थ्रू आउट कंप्यूटिंग, और पूरे कंप्यूटिंग में अगर हम उस पर जोर देना चाहते हैं तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये सिंगल मेन फ्रेम कैन रिप्लेस डजन्स ऑफ इवन हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर सर्वर्स। एक अकेला जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर छोटे छोटे सैकड़ों या हजारों छोटे छोटे सर्वर को रिप्लेस कर सकता है, उसके बदले में काम कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया, है ना। सर्वर जो था मिनी कंप्यूटर से हम लोग बना रहे थे और वैसा वैसा हजारों या सैकड़ों को ये रिप्लेस अकेला कर सकता है, मतलब उसके बदले काम कर सकता है। अब आता है सुपर कंप्यूटर, है ना। देखिए और ज्यादा बड़ा साइज का है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर। ये सबसे बड़ा होगा और सबसे मतलब और ज्यादा पावरफुल होगा। They are very expensive computers and are employed for specialized application। ये बहुत महंगा होता है ना। क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा होता है, और कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में कुछ खास मकसद के लिए बनाया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का अगर आपको पूर्वानुमान करना है, साइंटिफिक कोई सिमुलेशन करना है ना, तो ये सब में क्या होगा, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए। दे आर द कंप्यूटर्स विद एक्सेलरेटेड हार्डवेयर एंड are capable of increasing the speed of the system that govern artificial intelligence, है ना। इसमें हार्डवेयर क्या होता है, एक्सेलरेटेड मतलब बहुत फास्ट काम करने वाला रहता है, एंड आर कैपेबल, इसमें क्षमता होती है क्या, स्पीड बढ़ाने की सिस्टम की, है ना। उसके कारण क्या होता है, आर्टिफिशियल अचीवमेंट इंटेलिजेंस अचीव किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि इंसान जैसा कंप्यूटर में
दिमाग आने लगे। हालांकि ये कब पॉसिबल नहीं है कि पूरा 100% इंसान जैसा हो जाए, लेकिन जब इंसान जैसा वो सोच ये सब आने लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप देखते हो कि आप गूगल में सर्च करते हो बोल के, है ना, तो बोल के सर्च करना क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही संभव है ना। बहुत जगह हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप चाहते हो कि किसी घर में क्या हो, आप जाए तो जितना देर रहे उतना देर लाइट चालू रहे और जब आप बाहर निकले तो अपने आप बंद हो जाए, तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संभव है कि नहीं। उसके अलावा बहुत सारा है स्मार्ट चीज जो आ गया है आजकल, है ना। आप एलेक्सा यूज करते हो तो ये भी क्या है, एक थोड़ा बहुत स्टार्टिंग कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर, सुपर कंप्यूटर एग्जाम्पल कौन है, परम है, प्रत्यूष है, फुगाकू है, टाइटन है, ये सब कुछ नाम है सुपर कंप्यूटर के, है ना। अलग अलग जगह पे सब डेवलप किया गया है, जैसे नाम से आप देख सकते हो ये दोनों इंडिया में डेवलप किया गया है, उस हिसाब से नाम दिया गया है। एक और चीज जो आपको जानना है कि जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है वो उसका काम क्या होता है, डेस्कटॉप और मेन फ्रेम के बीच में करता है, इसलिए उसको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। इसको मिड रेंज कंप्यूटर किसको कहते हैं, मिनी कंप्यूटर को कहते हैं, है ना। मिड रेंज कंप्यूटर किसको कहते हैं, मिनी कंप्यूटर को कहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इसका काम जो होता है डेस्कटॉप और मेन फ्रेम के बीच में होता है ना। डेस्कटॉप कौन सा है, माइक्रो और मेन फ्रेम, इन दोनों के बीच में होता है। उसका काम करने का स्पीड या क्षमता, इसलिए इसको मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है, कि इसको मिनी कंप्यूटर। देखिए अगला जो आया वो क्या है, वेरिएबल कंप्यूटर, ठीक है। और रिकॉर्ड सेटिंग स्टेप इन द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, निकलना, है ना, मतलब विकास की प्रक्रिया में आगे नया स्टेप पे बढ़ना, है ना, विकसित होना, है ना। A record setting step in the evolution of computer was the creation, creation मतलब बनना, of variable computer, variable computer का बनना एक रिकॉर्ड था evolution of computer में, है ना, मतलब है ना, था ही है ना, was लिखा हुआ है तो था, है ना। तो ये क्रिएशन ऑफ वेरिएबल कंप्यूटर क्या था, एक रिकॉर्ड था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर एप्लीकेशन, वैसे अनुप्रयोग, है ना, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, अनुप्रयोग या उपयोग, दैट रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल सपोर्ट। अगर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल सपोर्ट चाहिए, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है, क्या चीज, सपोर्ट, ये सपोर्ट करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कंप्यूटर बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंप्यूटर नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है ना, मदद कर रहा है ना, इसकी मदद से क्या होगा, सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे जगह पे वेरिएबल कंप्यूटर, जैसे हम लोग स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे है क्या, गूगल ग्लास है ना, तो ये सब जो हुआ, ये क्या हुआ, ये सब वेरिएबल कंप्यूटर है। वेरिएबल मतलब पहनने लायक, है ना। दे प्रोवाइड कांस्टेंट कंप्यूटर एंड यूजर इंटरेक्शन, है ना, यूजर और कंप्यूटर से वो जुड़ा हुआ रहता है और लगातार उसको स्टडी करते रहता है ना, इंटरेक्ट करते रहता है। कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे एप्पल का वॉच है, गूगल ग्लास है ना, आजकल जितना भी स्मार्ट वॉच आ गया है वो क्या करता है, आपके हेल्थ को मॉनिटर करते रहता है ना, आपका बीपी, आपका टेंशन लेवल क्या है, आपके मतलब हार्ट रेट, ये सब क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कितना आपने एक्सरसाइज किया, ये सब मॉनिटर करता है। तो ये क्या है, ये लगातार आप पे नजर रखे हुए है और आपको वो क्या करता है, इससे आप सपोर्ट जो है कंप्यूटर को दे सकते हो, है ना। हम लोग क्या करते हैं आजकल, जितना भी स्मार्ट वॉच होता है वो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर आप उसका डेटा उसमें देख सकते हैं। तो ये जो था इतना टोटल आपका, ये इतना ही आपको पढ़ना था इस चैप्टर में। अब हमारे पास क्या करना है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करना है। तो अभी तक उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, है ना। आपको अब क्या करना है, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा अगर आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया है तो। फिलहाल मैं एक बार जल्दी जल्दी कर देता हूँ। कंप्यूटर दो टाइप के हैं, एनालॉग मतलब दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक उसके फंक्शनिंग के बेसिस पे है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, और दूसरा उसके साइज के हिसाब से है। 5 कैटेगरी है साइज के हिसाब से।
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और वेयरेबल कंप्यूटर। ठीक है, सबका अपना अपना वर्क है, सब अलग अलग रेंज में काम करते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड सबका अलग अलग है, और वो स्पेशली क्या होता है उस कोई पर्टिकुलर काम के लिए डिजाइन किया जाता है। सब अलग अलग काम के हिसाब से डिजाइन किया गया है, आपको अपने हिसाब से उसको चुनना होगा कि किस प्रकार का आपको काम उससे लेना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, है ना। आपको फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब जो है लगभग हम लोग कंसिस्टेंट हो चुके हैं, लगातार वीडियोस आएंगी, है ना, अलग अलग फॉर्मेट की, अलग अलग लेवल की, और आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, रेडी रहना है सीखने के लिए सिर्फ, है ना। और सारा प्रयास जो है हम लोग कर रहे हैं कि आप और ज्यादा बेहतर बनते चले जाओ। ठीक है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है एंड तक और आगे वाले समय में भी, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं कि क्या है। आंसर टाइम, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन ए कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इस प्रकार का जो कंप्यूटर है वो डेटा को स्टोर करता है किस फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में, है ना, फिजिकल क्वांटिटी के। तो कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर ऐसा करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड इन स्कूल, हाउस, ऑफिसेज एटसेट्रा। कौन यूज होता है स्कूल, ऑफिस और हाउस ये सब में, तो आप जानते हैं कि डेस्कटॉप यूज किया जाता है, तो आंसर होगा डेस्कटॉप। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन प्रोसेस न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक डेटा, है ना। न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों प्रकार के डेटा को कौन प्रोसेस कर सकता है, तो डिजिटल कंप्यूटर कर सकता है। हमने उसमें देखा था उसके फीचर में, ऐसे हाइब्रिड कंप्यूटर भी कर सकता है, लेकिन हम लोग को जिस बुक के हिसाब से क्या है, डिजिटल कंप्यूटर दिया हुआ है, तो डिजिटल ही हम लोग करेंगे। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन ए सिंगल चिप नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। इस टाइप का कंप्यूटर जो है वो सिंगल चिप पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। हमने देखा था कि माइक्रो कंप्यूटर जिसमें पीसी, लैपटॉप ये सब आता है, वो सिंगल चिप पे काम करता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सुपर कंप्यूटर, है ना। ये क्या है, सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल है। ठीक है, कौन है, तो देखिए सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल कौन सा था है, ये वाला है, परम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डिजिटल कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म डैश एंड डैश ऑपरेशन। डिजिटल कंप्यूटर क्या कर सकता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन ये कर सकता है ना। अरिथमेटिक मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग जैसा, और लॉजिकल मतलब कंपेयर करके तुलना करना कि ये वाला बड़ा है छोटा है, या इस टाइप का कोई भी कंपैरिजन। डैश कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग का यहाँ स्पेलिंग गलत है, आप लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होता है डिजिटल और एनालॉग का। डैश एंड डैश रन ऑन रिचार्जेबल बैटरीज। कौन कौन चलता है, तो लैपटॉप है और उसके बाद क्या है, नोटबुक है ना। ये दोनों क्या होता है, रिचार्जेबल बैटरी पे चलता है ना। ऑल मेन फ्रेम हैव द एबिलिटी टू होस्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना भी मेन फ्रेम रहता है वो क्या कर सकता है, बहुत सारा, होस्ट मतलब हैंडल करना एक तरह से, है ना। बहुत सारे, मल्टीपल मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ चला सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। डैश आर आल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर। तो हम लोग बात किए थे, मिड रेंज कंप्यूटर किसको कहते हैं, मिनी कंप्यूटर को कहते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स आर नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर्स। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, है ना। बुक में नोट कर लीजिएगा या जो भी आप नोटबुक में कर लीजिएगा। उसके बाद है क्या, ट्रू फॉल्स बताना है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है, फॉल्स है ना। वो क्या करता है, डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है। लैपटॉप्स एंड कैलकुलेटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। ये भी क्या है, फॉल्स है। लैपटॉप और कैलकुलेटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल। माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरली सिंगल यूजर कंप्यूटर। ये सही है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप आर स्मॉलर इन साइज देन लैपटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप से छोटा होता है, ये गलत है। डेस्कटॉप बड़ा होता है, लैपटॉप छोटा होता है ना। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से ज्यादा पावरफुल होता है, सही है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। अलग अलग टाइप का कंप्यूटर करना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ दिया गया है, वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आंसर में लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इतना ही डॉट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे पहला क्या है, एक है डिजिटल है, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर के बाद एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। मैं केवल हाइब्रिड ये सब लिखा हूँ, आप कंप्यूटर यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना। आप चाहो तो दूसरा क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हो जिसमें 5 टाइप है ना, और उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो ये तीनों लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, नीचे इसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे ये एनालॉग कंप्यूटर लिखा हुआ है, एनालॉग कंप्यूटर, और उसके बाद एरो देके यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख लेना है ना। द कंप्यूटर्स हु स्टोर डाटा in continuous form of physical quantities and perform calculation with the help of measures are called analog computers. These computers are good in the situation which require data to measure directly without converting them into bits or numbers. उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर को डिफाइन करना है, तो जो हमने पढ़ा है उसी को लिखा हुआ है। कंप्यूटर्स दैट स्टोर डेटा इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स and proceed in discrete steps from one state to the next are called digital computers. कर लीजिएगा। What is the use of hybrid computer? They are used mainly in specialized application. क्या यूज है हाइब्रिड कंप्यूटर का, स्पेशलाइज एप्लीकेशन में यूज होता है, जहाँ पे दोनों प्रकार का डेटा डिजिटल और एनालॉग दोनों को प्रोसेस करने का जरूरत होता है, जैसे पेट्रोल पंप पे होता है ना, तो वो लिखा हुआ है। What do you mean by a वर्क स्टेशन? वर्क स्टेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि जब बहुत सारा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एक मेन सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग वर्क स्टेशन कहते हैं। वर्क स्टेशन इज इसेंशियली एनी कंप्यूटर, इट जनरली हैव बीन कंसिडर्ड ए कंप्यूटर दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पावर फॉर प्रोसेसिंग फाइल्स, है ना। जैसे ड्राफ्टिंग करना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करना है, तो उसके लिए एक पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है, और उसी से सारे छोटे छोटे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्क स्टेशन। राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर, है ना। तो आपको पता है कि माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है ना। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ना, वो क्या होता है, छोटा होता है साइज में, और वो सिंगल चिप पे डिपेंड रहता है। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो बड़ा होता है साइज में, लार्जर इन साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। दे आर जनरली सिंगल यूजर कंप्यूटर, ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। और मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें, मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर एंड कैन सपोर्ट मोर देन वन यूजर एट ए टाइम, है ना। एक से ज़्यादा यूजर को सपोर्ट करता है, बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। दे आर मेनली यूज एट होम्स, स्कूल, ऑफिस, शॉप, ये सब में यूज करते हैं, और ये बहुत सारे एप्लीकेशन में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड के लिए यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एयर टिकट रिजर्वेशन, ये सब के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, मिनी कंप्यूटर यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, है ना। अब क्या करना है, तो आपको फिर से रिवाइज कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें जो हैं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और हमारा ये प्रयास लगातार रहेगा कि और हम लोग बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाएं। बस आपको हमारे साथ बने रहना है ना। और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें जयपुर आके विजिट कर सकते हैं हमारे कैंपस को, या फिर स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में।